जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818300146, 9990724131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर। चलिए अब बारी है आखिरी राशि की, देख लेते हैं क्या कह रहे हैं मीन राशि वालों के लिए उनके आज के सितारे। मीन राशि वाले जातक लोग, आज आप अपने स्वभाव से प्रगतिशील बने रहेंगे। आप अपने अनुभवों का लाभ उठाते हुए आजीविका क्षेत्र की बाधाओं में कमी करने में सफल रहने वाले हैं। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम कवचिने नमः मंत्र का 108 बार जाप करें तो फायदा मिलेगा। कड़वे बोल बोलने से बचना चाहिए। चलिए, तो ये तो था 12 राशियों का राशिफल। अब जान लेते हैं आज का महाउपाय। जी बिल्कुल, आज का महाउपाय बहुत ही विशेष है। अक्सर हमसे लोग ऐसा प्रश्न करते हैं कि हमने स्वप्न देखा और सपने में गड़ा हुआ धन देखा, इसका अर्थ क्या होता है, इससे हमें क्या समझना चाहिए। ऐसे सपने लोगों को अक्सर आते हैं। तो आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं स्वप्न शास्त्र के ऊपर। स्वप्न शास्त्र के आधार पर सपने में खजाना देखने का मतलब ये नहीं है कि आपको दबा हुआ खजाना ये तत्काल मिलने ही जा रहा है, या इसका अर्थ ये नहीं समझना चाहिए कि ये जो भी आपने गड़ा हुआ खजाना देखा ये सीधे तौर पर आपको प्राप्त होगा। इससे अर्थ ये भी समझना चाहिए कि आपको अचानक से कहीं धन लाभ होने वाला है, कहीं अचानक से आपको धन प्राप्त हो सकता है, या सामाजिक मान सम्मान पद प्रतिष्ठा में आपको वृद्धि मिलने वाली है। इस प्रकार के लाभ का अर्थ भी इससे आप समझ सकते हैं। इसका अर्थ ये भी हो सकता है कि कोई महत्वपूर्ण रहस्य उजागर होगा जिसका आपको लाभ मिल सकता है। रावण संहिता और वाराह संहिता के अनुसार धरती के नीचे कहीं गड़ा हुआ धन हो तो इसके संकेत ये मिलते हैं कि आपको सपने में सफेद नाग नजर आएगा। अक्सर लोग ये ऐसा कहते देखे गए हैं कि हमें सपने में सफेद नाग दिखाई देता है और वो हमारी तरफ दौड़ करके आ रहा है। इस प्रकार के प्रश्न भी लोगों ने पूछे। जिस स्थान पर आपको सपने में नाग नजर आए वहां धन होने की संभावना बहुत अधिक रहती है। तो आपको ये समझना चाहिए कि आप बार बार जो स्थान, जो जगह, अपना घर या अपने घर की आसपास की जो भी जगह बार बार देखते हैं और जिस स्थान पे आप सफेद नाग को बैठे हुए देखते हैं, ये समझ लीजिए कि उस स्थान में आपको बार बार संकेत दिया जा रहा है, वहां पर गड़ा धन है। सफेद नाग के रूप में आपके पितृ देवता अपने वंशजों अथवा किसी भी पवित्र व्यक्ति को दर्शन देते हैं जो उस खजाने के रक्षक होते हैं। और ऐसे दर्शन उन्हीं लोगों को मिलते हैं जिनके लिए ये खजाना रख करके छोड़ा जाता है। किसी निमित्त मात्र से आपके लिए ये खजाना छोड़ा गया है। देखिए, हमारे पूर्वज जो है वो बहुत ज्यादा ज्ञानी थे। हर व्यक्ति की भूमिका इस जीवन में, मैं आया हूं, मेरी भूमिका एक अलग है, आपकी भूमिका अलग है। हर व्यक्ति की एक निश्चित भूमिका होती है और ये सारे धन इस वजह से रखे जाते हैं कि किस काल में किसको आर्थिक आवश्यकता पड़ेगी और किस काम को करने के लिए आपको जब पैसे की जरूरत पड़े, आर्थिक सहायता पड़े, तो आप इस धन का उपयोग कर सकते हैं। समाज कल्याण के लिए, परिवार के कल्याण के लिए और राष्ट्र के कल्याण के लिए इस धन का प्रयोग किया जाना चाहिए। सपने में कमल का फूल लोगों को अक्सर दिखता है। कमल का फूल अथवा कमल के पत्तों पर भोजन करते हुए खुद को देखना बहुत सुखद स्वप्न माना जाता है। ऐसा सपना बड़े भाग्य से आता है। ये आने वाले समय में अचानक से धन लाभ होने का संकेत करता है। अगर आप सपने में कोई पुराना मंदिर, ढेर सारे गहने, स्वर्णाभूषण इत्यादि देखते हैं, या शंख देखते हैं, या कलश देखते हैं, नाना प्रकार के कलश हो सकता है, आप सोने के कलश देखें, आप किसी और धातु के, तांबे के, पीतल के कलश देखें, तो भी ये शुभ माना जाता है। ऐसे सपने आए तो आपको ये समझना चाहिए कि कहीं से दबा हुआ धन, छिपा हुआ धन या अचानक आपका स्वयं अपना भी डूबा हुआ धन प्राप्त हो सकता है।
गड़े हुए धन से सीधा संबंध ये नहीं होता कि आपको गड़ा ही धन मिलेगा। ऐसा भी हो सकता है कि आपने कभी कोई इन्वेस्टमेंट पहले कर रखी हो, कोई निवेश कर रखा हो, आपने किसी को पेमेंट दे रखी हो या कोई पेमेंट आप भूल गए हो और आने वाले समय में वो 1000 गुना बढ़ करके एक बड़े धनराशि के रूप में आपके पास वापस आए। तो इससे ये भी समझना चाहिए कि कोई भूला हुआ पैसा, भूला हुआ धन भी आपको प्राप्त हो सकता है। वो आपका बकाया पैसा, अपना भी पैसा हो सकता है या परिवार के आपके पितरों का कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट हो सकता है आपके पिताजी ने किसी को पेमेंट दी हो, आज वो व्यक्ति या उसके परिवार का कोई व्यक्ति बड़ी ईमानदारी के साथ आपके समक्ष आया हो। तो इन स्वप्नों से सीधे गड़े हुए धन की प्राप्ति नहीं समझनी चाहिए। आर्थिक लाभ और समाज में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति से जोड़ करके इसे देखा जाना चाहिए। अब एक कॉलर बागेश्वर से हमारे साथ जुड़ गए हैं, विक्रम जुड़ गए हैं। विक्रम, अपना सवाल पूछिए। हेलो जी विक्रम, पूछिए अपना सवाल। हाँ, मेरा मन कई बार किसी काम में नहीं लग रहा है और पढ़ाई में भी नहीं लग रहा है। तभी आँख से आंसू आने लगे हैं। जी बिल्कुल, आप अपना जन्म विवरण बताइए। 18 जनवरी 1999, 7:30 बजे सुबह। जी, जन्म का स्थान बता दें। जन्म का स्थान पूर्णा। जी देखिए, आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार मंगल की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा चल रही है और आपकी ये जो कुंडली है इसमें केंद्र में 4 ग्रहों का संयोग बन रहा है जो आपके लिए बहुत ही कष्टकारी हो सकता है। और इस समय में आपको कहना ये चाहूँगा कि निश्चित ही जैसा आप कह रहे हैं कि मन में भटकाव की स्थिति है वैसी रहेगी। अपने कंसंट्रेशन को बनाने के लिए और कार्य में, जीवन में सफलता पाने के लिए, पढ़ाई में सफलता पाने के लिए सुबह और शाम दोनों समय आपको हनुमान चालीसा का पाठ नियम से करना चाहिए। तो इसी के साथ ही हमारे आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपको दर्शकों में कॉल करने के लिए। आचार्य जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो में आने के लिए। तो आपके सितारे में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों के लिए देखते रहिए समाचार प्लस। नमस्कार। जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा, हो व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी। काशी के 400 वर्ष पुराने, प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818 300 146, 9990 724 131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर।